की सरकारें हों, वो दबाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब आवाम जब किसी चीज़ के खिलाफ खड़ी होती है तो फिर सरकारें उसको दबा नहीं सकती। और हेट और नफ़रत के एजेंडा में आगे बढ़ाने के लिए लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला में मौजूद है। यहां पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के विपक्ष घेर रहा है, संसद में विपक्ष ने घेरा, उसके बाद तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और तमाम लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे। उसके बाद अब कानून बन गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती एक तरफ दी गई है। वहीं पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए, क्या कुछ इनकी तरफ से कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे? जमात-ए-इस्लामी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पहले प्रेस क्लब में भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। क्या महत्वपूर्ण आप लोगों की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? देखिए, जमात-ए-इस्लामी हर महीने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आज उसकी इस महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और देश के सामने इस वक्त जो मुद्दा है सबसे बड़ा, वक्फ संशोधन बिल का, वो एक मुद्दा था जो आज पेश किया गया। उसकी कड़ी आलोचना की गई, भर्त्सना की गई, उसके खिलाफ इस अब जो कानून बन गया है, इस कानून को रोकने के लिए या वापस करने के लिए जो रास्ते भी मौजूद हैं संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से, वो रास्ते अपनाए जाएंगे। अदालत जो गलती संसद में अगर होती है या संसद कोई गलत कानून बना लेती है या विरोध के बावजूद सरकार अपनी हठधर्मी से ऐसा कानून पास करा लेती है, तो उसको ठीक करने का तरीका या तो यह है कि अदालत उसको ठीक करे या फिर आवाम और जनता के बीच जाकर हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। और पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से और नए-नए तरीक़ों से हम लोगों के सामने ये बात लाने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा गलत कानून बना है और कितना बड़ा अन्याय और पक्षपात हुआ है मुसलमानों के साथ, और इससे देश का और समाज का कितना नुकसान होगा, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है या किसी तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है? आप लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से आम लोग जो है बात करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, या इस तरीके से लोग कह रहे हैं? देखिए, ये जो कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत ज़्यादा हेट और नफ़रत के एजेंडा में आगे बढ़ाने के लिए लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब गलत है। हमारा संविधान हमें किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। कोई कानून बना है, किसानों के लिए कानून बना था, किसानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसका विरोध किया, आज तक जारी है, तो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो हम भी जनता के बीच जाएंगे और अदालत में जाएंगे, जो गलती संसद में हुई है। कैसे जाएंगे, वही सवाल है ना कि डर का माहौल भी तो है कि यूपी में प्रदर्शन नहीं हुए, कई जगहों निकलने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये दरअसल डराने की कोशिश करती है ऐसी सरकारें। जो सरकारें नफरत के एजेंडा पर चल रही हैं, चाहे वो यूपी या असम की सरकारें हों, वो दबाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब आवाम जब किसी चीज़ के खिलाफ खड़ी होती है तो फिर सरकारें उसको दबा नहीं सकती। और ये सरकार गलत करेगी अगर ऐसे प्रोटेस्ट को रोकने या दबाने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ मालूम है कि उनका सरकारी मुसलमान और उधर से कहा जाता है कुछ पॉलिटिकल मुसलमान। तो आप तय कीजिए। यानी 20 करोड़ मुसलमान जो खिलाफ हैं वो सब गलत हैं, और ये चंद जो है 150-500 जो लोग उनके सरकारी लोग हैं वो सही हैं। धन्यवाद मोदी जी के फोटो देते हैं, धन्यवाद क्या, वो तो चरण भी छू लेंगे बहुत से लोग। ऐसे लोगों के लिए क्या है। आपके विरोध के बाद भी विधेयक कानून बन गया, और अब उसके बाद सवाल ये है कि क्या सीए एनआरसी जैसा कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, या जो विरोध आप लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उस विरोध का तो कोई असर हुआ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि विरोध का असर नहीं होता। आज भी जो है किसान आंदोलन से सरकार डरी हुई है। किसानों के भले के लिए कानून बनाने का दावा हुआ था, किसानों की भलाई के लिए कानून लाने की कोशिश हुई थी, किसानों ने उसको स्वीकार नहीं किया, किसानों ने उसका विरोध किया, आज तक विरोध कर रहे हैं। सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? तो आपको लेना पड़ा, बिल वापस बिल्कुल। हम नहीं ले या न ले, हम इस बात, वो भी बन गया था ना, वो भी बन गया था।
जो कानून किसानों वाला था वो भी कानून बन गया था जनाब, आपको पूरी मालूमात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं, क्या कानून उम्मीद है? इम्प्लीमेंट क्योंकि नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे, नहीं होने, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन इसको रोकने के जितने तरीके मौजूद हैं वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे। संवैधानिक तरीके, कानूनी तरीके, अदालतों में जाकर, आवाम के बीच में जाकर, प्रोटेस्ट करके, विरोध जताकर, जनता को समझाकर, और आप जैसे मीडिया के जो अच्छे लोग हैं उनको समझाकर सच बात को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकती और उसको नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कानून उनकी जिद में ऐसा बन जाता है गलती से, जिससे देश में अविश्वास पैदा हो रहा है और देश में अराजकता फैल रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो इस पर विचार करे। जिस तरह किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने विचार करके कानून वापस लिया, तो हम पूरी तौर पर अभी भी इस कानून को वापस करने के जो तरीके भी मौजूद हैं इस देश के संविधान के मुताबिक, चाहे वो पब्लिक में जाने वाले तरीके हों या अदालत में जाने के तरीके हों या आवाम के बीच में जाकर सच बात लोगों के सामने कहने आवाम के बीच में सर कहाँ, बिहार में भी जाएंगे जहाँ इलेक्शन नहीं, होने पूरे वाले हैं? देश में, कोई इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, ये पूरे देश में होगा। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस हमको विश्वास दिलाया गया, जो एनडीए के साथ थी, वो हमेशा कहती रही कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, पास नहीं होने देंगे। आखिरकार उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण किया है, समर्थन नहीं समर्पण किया है, और अपने आप को एक तरह से आत्महत्या की है उन्होंने राजनीतिक तौर पर। मैं समझता हूं उन पार्टियों को जल्दी अंदाज़ा होगा कि उन पार्टियों को जिन्होंने ये गलत तरीका अपनाया है, उन पार्टियों को राजनीतिक नुकसान भी बहुत जल्दी उठाना पड़ेगा। जी, चेतावनी है उनके उठाना पड़ेगा, इसका नतीजा होगा ये। जो आदमी गलत रुख पर जाएगा उसको गलती का नतीजा तो भुगतना लेकिन पड़ेगा। वहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं गया है नीतीश कुमार को छोड़ के। तो मालूम हो जाएगा इलेक्शन आने पर। देखिए, ये हम इसका विरोध शुरू से करते रहे, और जब इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया तब भी हमने अपनी बातें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखी कि ये बिल कितना नुकसानदेह है, कितना ख़तरनाक है। ये बिल मुसलमानों को या वक्फ को फ़ायदा पहुंचाने या उसको बेहतर बनाने वाला नहीं है, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने वाला और वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा करने वाला, और जिनके अभी भी नाजायज़ कब्ज़े हैं वक्फ की जायदादों पर, उन कब्ज़ों को एक तरह से जायज़ ठहराने वाला ये बिल है, जो मुसलमानों को उनके धार्मिक जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो धार्मिक अपने संस्थानों को मैनेज करने की जो आज़ादी संविधान में सब धर्म के लोगों को दी गई है, उस आज़ादी से मुसलमानों को वंचित किया गया है, सिर्फ मुसलमानों को। तो ये एक पक्षपातपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है, संविधान के खिलाफ है, और समाज में दूरियां पैदा करने का एक माध्यम बनेगा। और सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए और देश में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है, जो देश और इस देश के और समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बिल, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसके आप दूर तक असरात देखेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी और दूसरे संस्थानों पर भी इसका असर आएगा। और इससे जो समाज अभी कह रहे हैं दूसरे धर्मों के लोगों पे इसका असर आएगा, वो कैसे होगा? आज जो अन्याय मुसलमानों के साथ किया है, ये सरकार दूसरे धर्मों के साथ भी कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? आप कह रहे हैं कल ईसाइयों के साथ भी जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अभी तमाम नहीं, आरिफ मोहम्मद साहब, हाँ, चंद लोग हैं, एक दो नाम बता सकते हैं आप, जो बिके हुए हैं, जो खरीदे हुए हैं, जो सरकार के साथ हैं, जो आरएसएस के साथ हैं, जो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह सदन में चिल्ला कर ये भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो बिल है वो दबे, शोषित, गरीब, वंचित जो मुसलमान है, पसमानदा जो मुसलमान है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके विकास के लिए इसको जो है सो अमेंडमेंट करके इसको नया एक्ट लिए रूप दिया गया है। अगर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है, अगर ये बात सच होती है तो गृह मंत्री जी को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सच को साबित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता है। ये बिल मुसलमानों के विरोध में है, ये बिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। सारे देश का मुसलमान इसके विरोध में है, सारे संगठन उसके विरोध में है, और विपक्ष की पार्टियां उसके विरोध में हैं। 232 सांसदों ने लोकसभा में उसके विरोध में वोट किया है, 95 सांसदों ने राज्यसभा में वोट किया। इतने बड़े विरोध के बावजूद अगर ये सरकार अपनी डिक्टेटरशिप
और अपनी फासिस्ट नीतियों को और समाज को बांटने वाली नीतियों फिर को सर आगे आप बढ़ाती इसको है। डिक्टेटरशिप बता रहे हैं। बिल्कुल वहीं सदन बिल्कुल। में अमित शाह ने कहा कि ये लोकतंत्र है और जो संविधान हाँ, जो हाँ। सदन से पास हो ये गया, कानून बन लोकतांत्रिक गया, ये उसको लेकर के आप लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप है कि आपके पास नंबर अगर ज्यादा हैं तो आप किसी भी तरह का कानून बनाएंगे। जबकि जिस बिल को इन्होंने बदला है वो 1995 और 2013 का जो बिल है वो दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ है। उस सर्वसम्मति से पास हुए बिल को, जिसमें आज की जो बीजेपी है उसके सांसद भी वहाँ मौजूद थे जब ये 1995 और 2013 का बिल पास हुआ, और आज आप थोड़े से वोट डिफरेंस के साथ उसको कानून बना लेते हैं। तो अगर हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह का रवैया अपनाते हैं और सदन में कोई गलत कानून बन जाता है और सदन से कोई गलती होती है तो फिर उसको ठीक करने की जिम्मेदारी या तो अदालतों की है या फिर आवाम की है। तो अदालतें और आवाम का जो रास्ता खुला हुआ है इस गलती को सुधारने का, उस रास्ते को हम अपनाएंगे। ठीक है। जमात ये इस्लामी नया भारत हिंद जो है जो सर, है सर, जो नया आज जो भारत की किसी जो हुआ है। कौन सा लगातार नया सर है? नया भारत का लगातार कब से कैंपेन आप बना है नया? हर समय सुनते होंगे, प्रधानमंत्री लगातार इसका जो है सो मंच कब से बना है बड़े-बड़े नया मंचों से भारत? कह रहे हैं। नया भारत में चीजें जो पुरानी रूढ़िवादी चीजें हैं उनको बदलने की कवायद शुरू की गई है और ये उसी का जो है एक क्रम है जो अभी अमेंडमेंट बिल को लेकर ये के हुआ। नफरत का भारत बनाने का जो एजेंडा है, ये जो नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश है और ये जो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको ख़त्म करके और एक अपनी मर्जी चलाने की जो राजनीति है, उस राजनीति को अगर आप नया भारत कहते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। 2014 से लेकर अब तक आप देख रहे हैं प्रेस की आज़ादी, लोगों के विरोध की आज़ादी, डेमोन्स्ट्रेशन की आज़ादी, प्रोटेस्ट की आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम, इन सब पर किस तरह से चोट की जा रही है। और अब इस चोट वक्त करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे शाहीन बाग में बहुत बड़ा आंदोलन चला था जो भारत के इतिहास में शायद ही वैसा कहीं आंदोलन हुआ हो। आप कह रहे हैं आज़ादी पे जो है सो ब्रेक लगाया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है, तो वो कैसा आंदोलन था? क्या उसमें रोक लगाई गई थी इस तरीके की, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं? नहीं, जब देखिए लोगों का आंदोलन जब एक सीमा से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर सरकारें जो है उस आंदोलन को नहीं रोक सकती हैं। किसानों के खिलाफ बिल बनाया गया कि नहीं बनाया गया, किसानों के खिलाफ कानून लाया गया कि नहीं लाया गया, और ये झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया कि हम तो किसानों का भला चाहते हैं, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, मगर किसान उसको समझ नहीं रहे हैं। किसानों ने उस पर भरोसा नहीं किया, किसानों ने स्वीकार नहीं किया, किसानों ने विरोध किया, आज तक विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब किसानों का विरोध और आम जनता का समर्थन किसानों को मिला तो इस सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। आप लोगों के हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए तो आज जब सरकारें गलतियां करती हैं अपनी ताकत को के घमंड में आकर और अपने संख्या बल के आधार पर या लोगों को राजनीतिक तौर पर डरा धमका कर या सीबी और ईडी के माध्यम से लोगों को अपने फेवर में करके इस तरह से जब चीज़ें होती हैं और गलत फैसले होते हैं संसद में, तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में अदालतों की भी है और आवाम और जनता की भी है। तो हम दोनों के पास जाएंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और हम आवाम के पास भी जाएंगे और जो गलती संसद में की गई है उस गलती को आवाम के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से और पीसफुल तरीके से अपना। ठीक है, ये आखिरी मेरा सवाल है। जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के एक लाइन में बोल दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के हक के खिलाफ है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, तमाम उसके जो आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाने, अंकुश लगाने की इस कानून से बात कही जा रही है। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि ये पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, विवाह जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए कानून लाया गया है। तो 4 लाइन में आप बताइए ये कैसे गलत है? देखिए, इस बयान पर हंसा जाना चाहिए कि जो सरकार मॉब लिंचिंग को नहीं रोकती, जो सरकार गाय की ऊपर गो हत्या के नाम पर मुस्लिम युवाओं की हत्याएं होती हैं, जो मुस्लिम नौजवान बिना किसी अपराध के जेलों में डाले जाते हैं, जिन मुसलमानों के घरों पर ज़रा सा कोई अपराध का नाम लेकर उनके घरों को बुलडोज किया जाता हो, वो सरकार और वो पार्टी ये कहती है कि हम दबे कुचले लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो इस पर कौन विश्वास करेगा? और ये वही विश्वास कर सकते हैं जो उनके आसपास रहने वाले कुछ लोग हैं, वो ज़रूर कहेंगे। लेकिन ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरकार माइनॉरिटीज़ और दलित विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी भी है।
और ये सरकार जो है आम युवाओं के भी खिलाफ है कि युवाओं के जो मसले हैं रोजगार के और अनएम्प्लॉयमेंट के, उन मसलों पर ध्यान बोर्ड देने। में यहाँ पे महिलाओं को स्थान दिया गया है, आप पहली कह रहे हैं बार कि नहीं, महिला विरोधी है। आपको भी गलत मालूम है, और पार्लियामेंट में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। 1995 का जो कानून जिसमें 2013 में संशोधन हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इतना बड़ा झूठ पार्लियामेंट में बोला जा रहा है और आप जैसे मीडिया के लोग भी उसी झूठ को दोहरा रहे हैं। अफसोस की बात। आगे का क्या आपका रणनीति होगा अब इसको लेकर के, किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे आप? जो गलती पार्लियामेंट में चुने हुए प्रतिनिधियों ने की है, और जिन लोगों ने इस बिल के विरोध में आवाज़ उठाई है, हम उनको धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम समझते हैं कि 232 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया लोकसभा में, 95 सांसदों ने राज्यसभा में इसके विरोध में वोट किया। इतने बड़े विरोध के बाद भी सरकार अपनी जिद और हठधर्मी पर अड़े हुए है, और उसने जो है संख्या बल के आधार पर एक ऐसा बिल जो उसे राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसा उनका ख्याल है कि देश में मुसलमानों को अलग थलग करके या ये संदेश देके कि हम ही हैं जो मुसलमानों को दबा सकते हैं, जो मुसलमानों को उनकी धार्मिक जो उनकी पहचान है उसको कमज़ोर कर सकते हैं, या मुसलमानों के साथ जो है एक तरह से उनको परेशान कर सकते हैं। ये मैसेज देकर एक ऐसी राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है कि जो मुस्लिम समुदाय से जितनी नफरत करेगा वो उतना बड़ा राष्ट्रवादी कहलाएगा। ये जो, और जिसको अपना राजनीतिक फ़ायदा तेज़ी से लेना है वो उतना ज़्यादा नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाएगा। ये जो पिछले कुछ सालों से ये जो चल पड़ा है, और इसमें एक होड़ लगी है लोगों के बीच में कि कौन कितनी नफरत फैलाता है, कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितना मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है वो घृणा फैलाने की कोशिश करता है। ऐसे इलेक्शन है, आरजेडी के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपका इसे आखिरी कूड़े में सवाल डाल देंगे। कई बार हो गया। सर प्लीज क्या कहेंगे आज जो जमात इस्लामी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आरजेडी का जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो इस कानून को हम कूड़े में डाल देंगे, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिन लोगों ने भी इस बिल के विरोध में वोट किया है, इस बिल के विरोध में बोला है, हम उन सबको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो गलत कानून बना है, देश विरोधी है, समाज विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस गलती को सुधारने के लिए हम अदालत भी जाएंगे और हम आम देश की जनता के पास भी जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं, पूरे देश की जनता को समझाएंगे, और एक पब्लिक उस गलती को सुधारेगी जो गलती संसद में चुने हुए प्रतिनिधि किसी वजह से हो गए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।